भी कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा। बीते 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय से कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्यक्ष बनते रहे हैं। रामनगर की नगर पालिका को बीते वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अब ये अलग बात है कि कहते हैं समय के साथ साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार ने उत्तराखंड की सभी सीटों पर आरक्षण भी घोषित कर दिया, जिसके क्रम में रामनगर की नगर पालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य घोषित की गई है, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। तो वहीं जहां और सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि इस बार जनता अब जो है रामनगर में अपनी सरकार किसको चुनेगी। हालांकि भाजपा अपना दावा कर रही है और बता दें कि भाजपा आज तक रामनगर की नगर पालिका का इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी सिंबल पर चेयरमैन नहीं बना पाई है। हर बार भाजपा को यहाँ करारी शिकस्त लेनी पड़ी है। तो आज हमारी टीम रामनगर पहुंची है। निकाय चुनाव को लेकर हम तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस को हो या बीजेपी को हो या निर्दलीय जिन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी की है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं रामनगर में कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेता डॉक्टर निशांत पपने, जो कि पूर्व में पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार में आप दर्जा राज्य मंत्री रहे, चाय विकास बोर्ड के सलाहकार रहे और आपका जो है कांग्रेसी इतिहास पूरे परिवार का रहा है। वर्तमान में रामनगर में प्रसिद्ध गरजिया देवी मंदिर समिति के जहाँ एक और आप कोषाध्यक्ष हैं, तो वहीं माता बाल सुंदरी मंदिर, जहाँ शिवरात्रि में लाखों की संख्या में यहाँ मेले में श्रद्धालु आते हैं, आप उस समिति के अध्यक्ष हैं। लगातार समाज सेवा में आप लगातार लगे रहते हैं। छात्र जीवन भी आपका राजनीति से उभरा है और अगर बात करें तो पूरा परिवार कांग्रेस को लेकर आज समर्पित है। तो ऐसे शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशांत पपने जी, जिन्होंने कांग्रेस से रामनगर में नगर पालिका के अध्यक्ष की दावेदारी की है। हम बातचीत करते हैं कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जाने के लिए। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा चुनाव चल रहा है और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे, आपने भी रामनगर अध्यक्ष पद पर जो है आप दावेदारी की है, तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे? रामनगर में बहुत समय से मुख्य रूप से पार्किंग की समस्या, यातायात की समस्या और रामनगर में बहुत सारी ज़मीनें जो नजूल की हैं उनके फ्री होल्ड का मामला है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य सरकारों के सहयोग से हल हो सकते हैं। और रामनगर में इसके साथ साथ कूड़े की निस्तारण की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका पूरे लगन के साथ और संघर्ष के साथ जो निदान किया जाएगा। अपने जी अगर बात करें कि विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि इस बार नगर पालिका की छत पर भगवा लहरेगा, क्योंकि 15 साल से देखा जाए तो कांग्रेस का इस सीट पर लगातार कब्जा रहा है और उनका यह भी आरोप है कि जो नगर पालिका में विकास कार्यों में सड़क और नाली तक ही सीमित रह गए। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो उसको लेकर कोई काम नहीं हुआ है। पार्किंग की व्यवस्था आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, जिस कारण क्योंकि कॉर्बेट पार्क रामनगर में पर्यटकों के लिए भी एक जो है ये दुखदायी है कि उनको वाहन खड़े करने की भी दिक्कत होती है। देखिए, ये बात बिल्कुल कहीं हद तक सही है कि पार्किंग की समस्या है और रामनगर हमारा विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और यह देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन रहता है। और ये क्षेत्र में विशेष तौर पर बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं और होम स्टे हैं जिनसे लाखों लोगों की, यहाँ के नौजवानों की आजीविका चलती है। जो आज का जो रामनगर है, ये इसके विकसित होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और यहाँ पर विकास के बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ आपने बात कही कि इस बार जो है भगवा लहराएगा की बात कह रहे हैं, तो इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि रामनगर में बीते 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय से कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्यक्ष बनते रहे हैं और इस बार भी कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा। पक्ष और विपक्ष लगातार कर रहे हैं। पार्किंग की बात आप कर रहे हैं कि अव्यवस्थित तो 15 साल से कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में विकास नहीं हुआ। लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सड़क और नाली तक नगर पालिका सिमट कर रह गई है। बजट की जो है पूरी तरह जो है अनावश्यक रूप से खपाया गया है। जो सड़कें सही थी उनको तोड़ा गया है, तो उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जहाँ पर सड़कों की मरम्मत का मामला है, जो सड़कें डैमेज हो जाती हैं तो उनको तो नगर पालिका को बनाना ही होगा और नए विकास के आयाम स्थापित करने होंगे। और विशेष तौर पर जहाँ पर कूड़े की बात है, तो कूड़े के लिए रामनगर की नगर पालिका को बीते वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है।
कूड़ा निस्तारण को लेके। आज की तारीख में रामनगर में कूड़े की समस्या उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन हर घर पे वाहन पहुंच रहा है, हर घर से कूड़ा उठ रहा है और साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। नगर पालिका ने अच्छे काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि कहते हैं समय के साथ साथ उनके विस्तार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप कह रहे हैं विकास कार्यों है। अगर बात करें कि नगर पालिका में एक सामुदायिक भवन बनाया गया था, उसका मकसद ये था कि जो गरीब लोग हैं, जो बड़े बड़े रिजॉर्टों में और बैंक्वेट हॉलों में शादी नहीं कर पाते हैं, कि उन्हें सस्ते दामों में वो सामुदायिक भवन दिया जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष है नगर पालिका में, लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, विपक्षी भी आरोप लगा रहा है, अन्य दल भी आरोप लगा रहे हैं कि उस सामुदायिक भवन को बंद करके उसको कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। तो क्या आप मानते हैं कि वो जनता के हित में सही हुआ या गलत हुआ? यदि अगर आप आते हैं, आपको टिकट मिलता है और आप चेयरमैन बनते हैं, तो आप इसको जनता को समर्पित करेंगे या फिर कूड़े में तब्दील रहेगा? नहीं, ये आपकी बात सही है कि जो रामनगर में एक सामुदायिक भवन था, उस पर कूड़े के लिए प्रबंधन करने के लिए उसको वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जैसे शहर का विकास हुआ, शहर का विस्तार हुआ, तो उसके लिए समय ये जगह की कमी महसूस की गई। तो नगर पालिका पे जगह तो उस कैंपस के अंदर उतनी है, वो आपने देखी भी है। अब वर्तमान में नगर पालिका ने जो सामने रेस्टोरेंट था, किसी ज़माने में ग्रीन वैली के नाम से जाना जाता था, उसे खाली करा लिया है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सामुदायिक केंद्र नया बन सकता है। और अगर कांग्रेस का एनर्जेटिक व्यक्ति, कोई नया यूथ लीडर निकल के आएगा और जनता उस पर विश्वास जमाएगी, तो वो विकास के चारों ओर आयाम स्थापित करेगा। और जो आपने बात कही सामुदायिक भवन की, निश्चित रूप से सामुदायिक भवन की ज़रूरत है। जो गरीब गुरबे समाज के लोग हैं, उनको अपने छोटे, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, जनेऊ का हो या कोई और कार्यक्रम करने हो, उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए निश्चित रूप से अगर हम कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी बने और जनता ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, तो निश्चित रूप से वो जो आप जो सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं, वो बनाने का बिल्कुल प्रयास किया जाए। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर निशान पपनी जी, जिनका दावा है कि जो विपक्ष का लगातार इस बार हमला है कि भगवा नगर पालिका में लहराएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस दावों को पूरी तरह उन्होंने नकारा और उन्होंने कहा कि इस बार चौथी बार भी नगर पालिका में फिर हाथ का पंजा काबिज होगा और विकास कार्यों को तेज़ गति प्रदान की जाएगी। आप हम बने रहिए हमारे साथ, अभी और चर्चाओं में अन्य प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे।